सच्चा मुसलमान है वो लोग मेरा पूरा को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी पीछे से इनडायरेक्टली उनका दल पूरा मदद कर रहे हैं हुमायूं कबीर को। तो बनाएगा वो जो आपको मंदिर बना रहा है, हम आपको कोई दिक्कत है? बीजेपी के लोग राष्ट्रवादी कम हैं, राष्ट्र विवादी ज्यादा है। बंगाल में मचा है धर्म युद्ध। बाबरी विवाद पर सियासी संग्राम जारी है। टीएमसी और विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी हमलावर है। देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, बीजेपी ने कहा। 2026 में टीएमसी को जनता इसका जवाब देगी। तो बाबरी विवाद पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। टीएमसी और विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी ने हमला बोला और कहा कि देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। 2026 में टीएमसी को जनता इसका जवाब देगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर को जो करना था वो कर दिया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी ही एक मस्जिद का शिलान्यास किया। इसके बाद इसके विरोध में कोलकाता में भव्य गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम साधु संत समेत लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। अब इस पर सियासी संग्राम भी लगातार जारी है। 3 तस्वीरें मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जैसी ही एक मस्जिद की नींव रखी गई। कोलकाता में भव्य गीता पाठ इसी के विरोध में हुआ। वहीं इस पर जमकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। तो बंगाल पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। 3 तस्वीरें बंगाल बाबरी और विवाद जिस तरीके से हुआ। बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, बीजेपी ने ये सीधे सीधे कहा। तो बाबरी मस्जिद जैसी ही एक मस्जिद का शिलान्यास किया गया बंगाल में, और इसके बाद टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने, और इसके बाद भव्य गीता पाठ कोलकाता में इसी के विरोध में हुआ। दिल ऐसा खुश हो गया जो 2 लाख से 4 लाख या आदमी इकट्ठा आ गया। मेरा पता नहीं है कितना लोग यहाँ से सब मदद कर रहा है। वो अपना ख्याल से अल्लाह का ऊपर भरोसा रख के अल्लाह का घर मस्जिद बनाने के लिए ये सपोर्ट दे रहा है। सारा इंडिया में मुसलमान के पैसा के कोई कमती नहीं है। वो जो सच्चा मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, जो शिल्पो चला रहा है, वो लोग मेरा पूरा को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। अगर उसका हिम्मत होता तो ऐसा जो चल रहा है अभी मुर्शिदाबाद में, तो ये क्या आज वो रोक नहीं सकते थे? उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? इतना रुपया कहाँ से आया? पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको मदद कर रहा है। ममता बनर्जी पीछे से इनडायरेक्टली उनका दल पूरा मदद कर रहा है हुमायूं कबीर को। सबको पता है इसका जवाब पश्चिम बंगाल का जनता 2026 में देंगे। बाबरी विवाद पर सपा और बीजेपी भी आमने सामने है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। लोग बीजेपी से सीख रहे हैं बंटवारे की राजनीति। अखिलेश के बयान पर पलटवार। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो इमोशनल है। बीजेपी से लोग सीख रहे हैं। बीजेपी भी इसी तरह इमोशन का काम करती है। इमोशन को लेकर के चुनाव लड़ती है, इमोशन समाज में डालती है। जो हमारी हिंदुस्तानियत है, वो ये मिली जुली संस्कृति है। हम एक दूसरे से पहनावे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से भाषा से जुड़े हुए हैं। हम सदियों से साथ रहते आए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लड़ सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिससे हम एक दूसरे के प्रति जोड़ सकते हैं अपने आप को। ये बीजेपी के लोग राष्ट्रवादी कम हैं, राष्ट्र विवादी ज्यादा हैं। अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार करके आए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ।
वह लगातार यह मान करके चल रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक्सीडेंटल रूप से उनको कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिल गई थी, उनको लगने लगा था कि वह उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से कब्जा कर लेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। बिहार में गए थे, उन्होंने वहां भाषण दिया कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में इतना जबरदस्त समर्थन दिया कि उनकी नींद उड़ी हुई है। उनको यह समझ में आ गया है कि 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता तो छोड़िए, विपक्ष में भी बने रहने के लायक उनको समर्थन प्रदेश की जनता देगी कि नहीं देगी। इसके कारण से वो उल्टे सीधे काम लगातार कर रहे हैं। मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। किसी पार्टी में मैं नहीं शुरू होंगी, नया पार्टी बनेगी, मुसलमान के लिए काम करेगी। मीम आपके पार्टी के साथ संबंध मीम मेरा जोड़ के इलेक्शन करेगी, गठबंधन करके ही लड़ेगी। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है वैसी से बात हुआ। ये क्या नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। 135 सीट में उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो लगभग में 70 से 80 सीट जीत हासिल करेगी। तो मैं ही निर्णायक शक्ति होगी, अगले दिन के चीफ मिनिस्टर में गद्दी में आएगी। हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं है। और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। मुझे पता है कि इनके अंदर जो है वो बाबर का रक्त तो नहीं है, लेकिन बाबर की जो मानसिकता, बाबरी मानसिकता, वो इतनी परमान चढ़ गई है कि इनको लग रहा है कि अब बाबर 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 कह करके मैं जो है पेट्रो डॉलर भी लूटूंगा, जकात का पैसा भी लूंगा, जिहादियों का वोट भी लूंगा और भारत को बर्बाद भी कर दूंगा। तो 6 दिसंबर 1992 की घटना जो हुई थी, उस तरह की घटनाएं के लिए वो तैयार रहें। कोई भी इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर बाबर के नाम पे या औरंगजेब के नाम पे इस तरह से मस्जिद बनाता है या कोई भी प्रतीक चिन्ह बनाता है, उसको इस भारत के रहने वाले देश भक्त जो है उसे किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेंगे।